हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सूट बनाना है उसकी लंबाई हमें 38 इंच चाहिए। चेस्ट 32.5 इंच, वेस्ट 28 इंच, हिप 37 इंच और मोहरी 20 इंच। सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और सूट का मोहरी जो कि 20 इंच है उसका हाफ 10 इंच हुआ, तो उसमें 2 या 3 इंच प्लस करके 13 इंच पे इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और नीचे से सीधा कर लेंगे ताकि नीचे का जो भी ऊपर नीचे का भाग है वो कट जाएगा और 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। अब हम यहाँ से सूट की लंबाई लेंगे जो कि 38 इंच है और यहाँ हम स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे और शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका आधा यहाँ हमें 7 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस तरह आर्म होल के साइड भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से नीचे से भी हम चेस्ट का मार्क करेंगे। फ्रंट का आर्म होल भी इस तरह से आधा करते हुए आधा इंच पे मार्क करके इस तरह से हम स्केल से मिला लेंगे और यहाँ भी सेब पुट्टे की मदद से हम फ्रंट को भी छट कर लेंगे और बैक को भी इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट और बैक एक साथ कट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ चेस्ट का चौथाई भाग जो कि 8.25 इंच है मार्क करेंगे हम। अब फ्रेंड्स ऊपर से वेस्ट का मार्क हमें 14 इंच पे लेना है जो कि हमारा वेस्ट 28 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 7 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब हिप 21 इंच पे इस तरह से हम हिप का मार्क 9.25 पे करेंगे और सेप पुट्टे की मदद से इन सभी मार्क को मिला देंगे और एक मार्क एक एक इंच छोड़ते हुए 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम नीचे से इस तरह से मोहरी का मार्क करेंगे जो कि 20 इंच हमें लेना है। 20 इंच का हाफ 10 इंच इस तरह से मार्क करके अब इन दोनों मार्क को भी हम सीधी पुट्टे की मदद से कर लेंगे। गला हमें बोट नेक रखना है तो 3.5 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे और शोल्डर के साइड हाफ इंच इस तरह डाउन करते हुए इसे मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे सूट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स अब इन मार्क को हम नीचे वाले पीस में भी उगा लेंगे। और इसे भी अब सेब पुट्टे की मदद से इस तरह से मिला लेंगे ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क के अकॉर्डिंग हम सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स एक एक पीस को हमें इस तरह से नीचे से निकाल लेना है और ऊपर के पीस में हम फ्रंट की छटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सूट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। स्लीव्स हम पफ बाजू रखने वाले हैं तो उसके लिए हमने बाजू का कटिंग पेपर पे कर लिया है और इस तरह से हमें डबल लगभग बाजू का पीस चाहिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे घेरे लेने होते हैं। तो इस तरह से हम अपने बाजू के रख के इसके ऊपर दोनों बाजू का हम इस तरह से पीस कट कर लेंगे। अब चलिए अपने मशीन पे इसे हम किस तरह से पफ बाजू बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटर कट कर लेंगे दोनों साइड से और अब हम इस तरह पफ देने के लिए हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2-3 इंच नीचे छोड़ते हुए हम पूरे सिलाई को अब हम इस तरह से बैक कर लेंगे और इस साइड से भी हम पफ देना शुरू करेंगे।
याद रखिएगा हमने जितना बड़ा स्लीव्स कटिंग किया है उसका डबल पार्ट में लगभग कपड़ा था। इस तरह से एक तरफ पफ देने के बाद दूसरे साइड से भी हम पफ दे देंगे। दोनों तरफ से इस तरह से पफ दे देने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपना स्लीव जो हमने पेपर पे कट कर लिया है उसे इस तरह रख लेंगे इसके ऊपर और इसे इसी तरह से पूरा पफ के ऊपर हम अपने बाजू को रखते हुए इसके ऊपर पूरा एज यूजुअल सिलाई कर लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम पफ स्लीव्स की सिलाई कर लेते हैं और अब जितना भी एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स 2 इंच का इस तरह से हमने पीस लिया है। उससे पहले हम पेपर को हटा लेंगे और उल्टे साइड से हम 2 इंच की पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करना शुरू करेंगे। अब इसे हम सीधे साइड से इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम अपने बाजू को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपना एक बाजू बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपने दूसरा बाजू भी बना के तैयार कर लेना है। अब फ्रेंड्स आगे और पीछे का गला बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर का 9.5 इंच बाई 6 इंच का एक पीस ले लिया है। इसे पिन अप करके सिक्योर कर लेंगे और 4 इंच लंबाई और विड्थ 3.5 इंच इस तरह से हम ले लेंगे और बोट नेक हमें तैयार करना है तो एक बॉक्स बना लेंगे और अब सेप पट्टी की मदद से जो हमारा सेप पट्टी आता है इस तरह से हम इस पे गोलाई कर लेंगे और अब 1-1 इंच का इस तरह से दूरी लेते हुए मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फ्रंट गला बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स पेस्टिंग पेपर पे हम इस तरह से 2 इंच लंबाई अपने गले की रखेंगे और विड्थ हमें 3.5 इंच ही रखना है और इस तरह से यहाँ भी एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे और यहाँ भी सेप पट्टी की मदद से गोलाई करने के बाद 1-1 इंच इस तरह मार्क करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से पीछे का गला भी हमने कट कर लिया है। अब इन दोनों पीस को हम कपड़े पे आयरन करके चिपकाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने दोनों पीस को कपड़े पे चिपका लिया है और अब हम मशीन पर आएंगे और नीचे से जो हमने आधा आधा इंच कपड़े को छोड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों का गला हम इसी तरह से नीचे से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह से इसे फोल्ड करके क्रीज बैठा लेंगे और सेंटर कट कर लेंगे। दोनों पीस में भी हमें इसी तरह से करना है और चौक से हम सेंटर को इस तरह से उगा लेंगे। और अब अपना फ्रंट हम लेंगे उसे इस तरह से बिछा लेंगे और अपने नेक को इस तरह इसके ऊपर रखते हुए मोटी सिलाई से इसे सेंटर में बिठा लेंगे। अब बारीक सिलाई से जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसके साइड में हमें
गले के हिसाब से इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब एक पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे और हल्का हल्का गोलाई में कट कर लेंगे। और अब हम गले को पलट के इस पे आयरन करके इसे बैठा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आयरन करके इसे बिठा लिया है। अब एकदम किनारी पर एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फ्रंट का गला तैयार कर लिया है। अब बैक का गला भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। बैक पीस में भी फ्रेंड्स इस तरह से हम आयरन करके गले को बैठा लिए हैं। पर अब हम पहले किनारी पे सिलाई नहीं करेंगे, पहले हम इस तरह से शोल्डर को जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने से हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम अपने शोल्डर को इसी तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से शोल्डर जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ही फिनिशिंग के साथ अब हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों गला बना के आगे पीछे दोनों गला बना के तैयार कर लिया है। अब हम बाजू जोड़ेंगे, उसके लिए हम शोल्डर को इस तरह से बिछा लेंगे और अपने बाजू को लेके इसका भी सेंटर कर लेंगे और शोल्डर के ऊपर इसे रख लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आधा इस साइड जोड़ेंगे और आधा दूसरे साइड जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने बाजू को जोड़ लिया है। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह से हमें जोड़ना है। दोनों बाजू को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारा बाजू का गोलाई 5 इंच है, तो इस तरह हम 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अब फिटिंग की सिलाई करना शुरू करेंगे। चाक तक इस तरह सिल लेने के बाद
अब इसे हम उल्टा करके इस पे दूसरा सिलाई भी कर लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। इस तरह फिटिंग की सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम नीचे से मोहरी तैयार करेंगे। तो अपने मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करते हुए इस पे अब चाक बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने कितने ही फिनिशिंग के साथ चाक बना लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरे साइड में भी चाक बनाएंगे। दोनों चाक बना लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम नीचे से इस तरफ फोल्ड करते हुए नीचे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, एक पीस को इस तरह नीचे से सिलाई कर लेने के बाद दूसरे पीस पे हम इसके लंबाई के हिसाब से मार्क कर लेंगे और फिर इसे भी फोल्ड करते हुए इस साइड से भी हम इसे सिल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने सूट की पूरी सिलाई कर ली है। अब हम आपको इसका फिनिशिंग दिखाते हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स आप भी पफ स्लीव्स के साथ बोट नेक के साथ सूट बना के तैयार कर सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।